नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार ज्ञान को ठीक रखकर, संतुलित रखकर रोग मुक्त रहा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूँगा स्वच्छ चिकित्सा के नुकसान के बारे में। स्वच्छ चिकित्सा सिर्फ नुकसानदायक। स्वच्छ चिकित्सा क्या है? बिना डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह से स्वयं अपना इलाज करना या दवाइयों को लेना स्व या स्वयं की चिकित्सा करना कहलाता है। दोस्तों, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही गलत एवं बहुत ही हानिकारक है। बेशक आज सोशल मीडिया के ज़माने में एक बटन दबाने से पूरे विश्व का ज्ञान का खजाना हमारे सामने आ जाता है, जो कि ज्ञान प्राप्त करने तक तो ठीक है, लेकिन इस आधार पर स्वयं की चिकित्सा करना बहुत ही नुकसानदायक है। और दोस्तों, आधुनिक चिकित्सा पद्धति विशेषकर एलोपैथी का मूल आधार लक्षण न होकर निदान है, यानी डायग्नोस करना है। जैसे सिर के दर्द होने का कम से कम 200-300 रोगों का लक्षण सिर दर्द है, और जो दवाइयाँ सिर दर्द को कम करती है वह कुछ समय के लिए तो आराम भले ही दिला देती है दर्द मार दवाई के कारण, मगर लंबे समय तक यही सिर दर्द की दवाइयाँ अनेक उस रोग के साथ अन्य रोगों को भी जन्म दे देती है, जो कभी कभी जानलेवा तक साबित होती है। इसके विपरीत विशेषज्ञ के अनुसार सिरदर्द के लिए ही जो कारण है उसके अनुसार दवाइयाँ ली जाती है तो वह उस रोग का अस्थायी रूप से ठीक करता है और अन्य कोई बुरा प्रभाव भी शरीर पर नहीं छोड़ता। और दोस्तों, वह दवाई कितने दिन खानी है, उसकी कितनी मात्रा लेनी है, उसके साथ अन्य क्या क्या दवाइयों या आहार लेना है, आहार विहार कैसा करना है, यह सब विशेषज्ञ ही बता सकता है। और दोस्तों, यह तो लगभग सभी को पता है कि हर दवाई एक खास रसायन है। विशेषकर एलोपैथी की सभी दवाइयों का तो कोई न कोई बुरा प्रभाव, साइड इफ़ेक्ट हमारे शरीर स्वास्थ्य पर पड़ता ही है। और दोस्तों, कोई भी अच्छी से अच्छी दवा विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार न ली जाए तो वहाँ आपके शरीर के लिए सिर्फ नुकसान ही नुकसान करती है, क्योंकि दोस्तों हर दवा की कुछ विशेष क्रिया प्रतिक्रिया जैव रासायनिक क्रिया विधियों के नतीजे है। दवा का अवशोषण, उसका रक्त स्तर, उसके खास कार्य, उसका पचना और उसका शरीर से बाहर निकलना, सभी कुछ एकदम वैज्ञानिक और जटिल तरीके से होता है। अपने आप स्वयं की चिकित्सा करने वाले लोग नहीं जानते हैं कि कोई भी दवा इन रास्तों से शरीर से गुजर कर अपना प्रभाव दिखाती है। दोस्तों, हर दवा जहर है। दोस्तों, आम जनमानस को यह जानना जरूरी है कि हर दवा एक जहर है। हर दवा के कोई न कोई बुरा प्रभाव हमारे शरीर पर जरूर पड़ता है। वह दवा तभी हमारे लिए उपयोगी है जब उसकी ज़रूरत शरीर में हो, नहीं तो वह विषैले रसायन की तरह है। सच बात तो यह है कि दवा रसायनों का ही तो मिश्रण है जो विशेष अलग अलग रोगों में लाभ करती है। इसलिए दोस्तों, कोई भी अपना अपना इलाज करता है तो वहाँ कहीं न कहीं अपने शरीर का नुकसान कर रहा है। और दोस्तों, आज अनेक शोधों ने यहाँ तक साबित कर दिया है कि बिना विशेषज्ञ की दवाइयाँ लेने वह शरीर को
नुकसान करने के साथ उस दवा का प्रभाव भी धीरे धीरे उस रोग को ठीक करने में प्रभावहीन हो जाता है। अपने आप ली जाने वाली प्रमुख दवाइयाँ। दोस्तों, आज विज्ञापनों, सोशल मीडिया आदि के कारण जो सबसे ज़्यादा दवाइयाँ ली जा रही है वह निम्न है: दर्दमार दवाइयाँ, बुखार नाशक दवाइयाँ, विभिन्न प्रकार के टॉनिक्स, विटामिन्स, भूख बढ़ाने वाली दवाइयाँ, दिमाग को शांत करने वाली दवाइयाँ, पेट दर्द, गैस, एसिडिटी, उल्टी, कब्ज और लगभग हर बीमारी की दवाइयों के साथ अब तो एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड की दवाइयाँ भी खुलकर मिल रही है। लोग इनका अंधाधुंध प्रयोग करने पे लगे हैं बिना किसी विशेषज्ञ के। दोस्तों, बिना विशेषज्ञ की दवाइयों या इलाज करने के निम्न बड़े कारण है। नंबर 1, अनेक प्रकार के विज्ञापनों के दावे एवं विज्ञापनों का असर। नंबर 2, आधुनिक व्यस्त जीवनचर्या, बिजी लाइफ। नंबर 3, पैसा न खर्च करने की प्रवृत्ति या गरीबी के कारण पैसा न होने के कारण। नंबर 4, दवा विक्रेताओं द्वारा बिना डॉक्टरी पर्चे के दवा देना बेचना। नंबर 5, आज की महंगाई के कारण। नंबर 6, दवाइयों का सरलता से हर जगह मिलना। नंबर 7, दवाइयों के बारे में पूरा ज्ञान न होना, यानी ये दवाइयाँ खाने से हमें अनेक प्रकार के नुकसान होते हैं। भले ही कुछ समय के लिए हम ठीक हो जाते हैं, कुछ समय तक हमारी समस्या का समाधान हो जाता है, इसके बुरे प्रभाव आदि के बारे में नहीं जानते आदि आदि। इसलिए दोस्तों, आज आवश्यकता है लोगों को जागरूक होने की। इन दवाइयों को बिना विशेषज्ञ के प्रयोग करने से समाज में अनेक प्रकार के जटिल से जटिल रोगों का जन्म हो रहा है, जिसका नतीजा हो रहा है छोटी से छोटी उम्र में हृदय रोग से लेकर किडनी, लीवर आदि के जटिल से जटिल रोगों का जन्म होना। अगर इन सभी रोगों से बचना है तो हमें पहले तो जहाँ तक हो सके दवाइयाँ खाने से पूरी तरह से बचना चाहिए और हमारी पहली प्राथमिकता घर के नुस्खों के साथ आयुर्वेद हर्बल दवाइयों को अपनाना चाहिए, विशेषज्ञ की देखरेख में, और साथ ही योग, प्राणायाम, ध्यान, व्यायाम को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेना चाहिए। साथ ही आयुर्वेद की जीवन शैली स्वस्थ व्रत का पालन करना चाहिए। यह करने से हमें किसी भी प्रकार की दवाइयाँ लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम सुखमय आरोग्यमय जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को और लेते रहे आयुर्वेद, योग, स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।